Have you ever wondered which Canadian city is growing the fastest in 2025? Whether you are thinking about moving, investing, or just curious about Canada's biggest and most popular cities. आज हम बात करेंगे कि कनाडा 2025 में कौन सी सिटीज जो है वो रैंकिंग में यानी कि पॉपुलेशन वाइज और डिफरेंट चीजें उसकी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या मूव होना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लोकेशंस, एरियाज के बारे में, सिटीज के बारे में पता होना चाहिए बिफोर यू डिसाइड इफ यू वांट टू मूव। टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन द टॉप कैनेडियन सिटीज इन 2025 and trust me, some ranking will surprise you. So stay with me till end, and because the list is not just about numbers, it's about lifestyles, opportunities and the future of living in Canada. तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, नंबर्स के बात करेंगे, सिटी की क्या ओवरऑल वो है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कहीं और मूव करने का कनाडा के किसी और सिटी में, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो प्लीज इसको वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूं विद मेनी ईयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। बेरी में बहुत अच्छी एक हलाल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, 400 के करीब है। अगर आप अपना बिजनेस एज अ फ्रेंचाइज स्टेब्लिश करना चाहते हैं हैंस लाटर, तो आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं towards businesses, or buying or selling is a good option right now. Lot of good opportunities are available. If you need some more details, anything you need in real estate, you know who to call. तो simply अपने दोस्त, अपने भाई यासिर को right away call करें without any obligation. चले जी straight to the topic। आज हम बात कर रहे हैं कि कनाडा की टॉप सिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। Before we jump into the ranking, let's quickly understand how cities are measured. There are two main ways. अच्छा, हम before start करें cities को कैसे measure किया जाता है, थोड़ा बहुत मैंने research की, आपके साथ कुछ चीजें share करूंगा। City proper means the population inside the official city limits. CMA or metro area, this includes the city plus all the surrounding towns and suburbs. तो ये हमें पता होना चाहिए। Both are important. The city proper shows how crowded the city itself is, while the metro area tell us how big the region really feels. तो ये दोनों का जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं और आपको कंसर्न है कि कहाँ मूव करना चाहिए, कहाँ पे पॉपुलेशन है, कहाँ पे जॉब्स है, कौन सी कम्युनिटी ज्यादा बेहतर हो सकती है, तो उसके बारे में आज हमारी डिस्कशन है। लेट्स स्टार्ट विद द सिटी प्रॉपर लिस्ट फॉर 2025। सिटी प्रॉपर रैंकिंग की हम बात करेंगे। टोरंटो अबाउट 2.6 million people. It's Canada biggest city and also its financial hub. टोरंटो जो है तकरीबन मोर और लेस 2.6 मिलियन पीपल गिव एंड टेक रह रहे हैं और यहाँ पे बिगेस्ट सिटी है और फाइनेंशियल हब भी है। जिस तरह आप जानते हैं डाउनटाउन टोरंटो में काफी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, राइट। काफी सारे लोग टोरंटो को पसंद करते हैं टीटीसी की वजह से, और वो कम्यूट एंड डिफरेंट थिंग्स एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड ऑन द लिस्ट, वो है जी मॉन्ट्रियल, जो कि क्यूबेक में है। अराउंड 1.6 मिलियन फ्रेंच स्पीकिंग सिटी, रिच इन कल्चर एंड हिस्ट्री। यानी कि अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल की, तो पुराना शहर है, रिच है अपने कल्चर में, हिस्ट्री में। गिव एंड टेक 1.6 मिलियन लोग रहते हैं। फ्रेंच मोस्टली ज्यादा बोली जाती है, राइट। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर एज वेल। और अच्छी बात क्या है कि अगर आप वहां पे फ्रेंच लर्न करते हैं तो गवर्नमेंट उसमें आपको सपोर्ट भी करती है। कैलगरी हमारी जो है वो तीसरे नंबर पे है जी लिस्ट में, जस्ट ओवर 1 मिलियन, known for oil, energy and of course the Calgary Spain Pet। तो ये सारी चीजें, ऑयल, जिस तरह आप जानते हैं कि कैलगरी, अल्बर्टा वगैरह जो है वो ऑयल सेक्टर में बहुत ज्यादा वो है। और अभी कोविड के बाद कैलगरी काफी ग्रो किया है, काफी सारे लोग कैलगरी में मूव किए हैं घूमने फिरने के लिए भी। अगर आपको नेचर का शौक है तो वहां पे सराउंडिंग में जिस तरह बैफ और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एनर्जी, ऑयल सेक्टर में वहां पे लोगों के पास जॉब्स वगैरह ज्यादा हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑटवा, जो कि कनाडा का कैपिटल है, 812,000 give and take people are there. The capital city of Canada
फुल ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ज्यादातर जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो आपको ऑटोवा में नजर आती हैं। इट्स अ वेरी नाइस सिटी, इट्स अ वेरी नाइस एरिया। मैं काफी दफा जा चुका हूँ ऑटोवा। इट्स फ्रॉम टोरंटो गिव एंड टेक 4 आवर्स की ड्राइव है टूवर्ड्स अगर हम मॉन्ट्रियल की तरफ जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं 5वें नंबर पे जो जी सिटी है हमारे पास, वो है जी एडमिंटन, जो कि अल्बर्टा में ही आती है। 712,000 पीपल गिव एंड टेक एंड अदर एनर्जी सिटी। यहां भी ज्यादातर एनर्जी, बट ऑल्सो होम फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट शॉपिंग मॉल। अच्छा, एडमिंटन में वर्ल्ड्स बिगेस्ट शॉपिंग मॉल भी है और एनर्जी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे काफी जॉब्स वगैरह जो है वो होती रहती हैं, रोटेट करती रहती हैं। तो एनर्जी सेक्टर में ये एडमिंटन इटसेल्फ इज क्वाइट गुड। उसके बाद जी अगर हम बात करते हैं नंबर 6 पे हमारे पास है जी मिसिसागा, जो कि ओंटारियो में आता है, पील रीजन में है। अराउंड 668,000, वेरी क्लोज टू टोरंटो, फेमस फॉर इट्स एयरपोर्ट एंड मल्टी कल्चर कम्युनिटी। मिसिसागा में जिस तरह आप जानते हैं पियर्सन एयरपोर्ट है और काफी मल्टी कल्चर लोग जो है वो मिसिसागा को पसंद करते हैं। जॉब्स वगैरह भी बहुत हैं, सराउंडिंग्स में मॉल्स वगैरह 401 के भी करीब है, डिफरेंट हाईवेज के करीब है। इट ऑल डिपेंड्स। इट्स अ नाइस, वेरी नाइस कम्युनिटी। काफी अपने देसी मिसिसागा को प्रेफर करते हैं। उसके बाद जी अगर हम बात करते हैं नंबर 7 पे, वो है जी नॉर्थ यॉर्क। अराउंड 636,000 पीपल, टेक्निकली पार्ट ऑफ टोरंटो बट कनेक्टेड सेपरेटली हेयर। नॉर्थ यॉर्क यानी कि अगर हम देखें तो टोरंटो के अंदर ही आता है। अराउंड 632,000 की पॉपुलेशन है रफली, गिव एंड टेक, एंड इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी डिसेंट कम्युनिटी, वेरी क्लोज टू डाउनटाउन एज वेल। टेक्निकली पार्ट ऑफ टोरंटो बट कनेक्टेड सेपरेटली हेयर। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं नंबर जी 8 पे, वो है जी विनिपेग, जो कि मैनिटोबा में आता है। 632,000 गिव एंड टेक की पॉपुलेशन है। द हार्ट ऑफ द पेरिस, इंपॉर्टेंस फॉर ट्रेड। विनिपेग इटसेल्फ इज अ वेरी नाइस कम्युनिटी। सिर्फ जो विनिपेग का प्रॉब्लम है, ठंडा बहुत ज्यादा है। वेदर इज वेरी कोल्ड। इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 9 में जी, वो है जी वैंकूवर। 600,000, ब्यूटीफुली सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट की बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस सिटी वैंकूवर, राइट। और सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड ओशन, पानी और माउंटेन्स के सराउंडिंग्स में बहुत ही जबरदस्त जगह है। अगर आपको नेचर पसंद है तो दिस विल बी गुड फॉर यू, लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। फिर अगले जो 10वें नंबर पे हमारे पास जो सिटी है जी सबसे आखिर में, वो है जी स्कारब्रो। पार्ट ऑफ टोरंटो है, ऑल्सो अराउंड 600,000, अ वेरी डिजर्व पार्ट ऑफ ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो अंडर ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर स्कारब्रो भी आता है। इट्स अ वेरी ओल्ड, वेरी नाइस सिटी। अपने देसी लोग काफी यहाँ पे भी रहते हैं। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स, आप किस एरिया को सेलेक्ट करते हैं, राइट। डू योर फुल research, due diligence. Now let's talk about metro area ranking, right? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हमने बात की थी सिटी प्रॉपर रैंकिंग, अब हम बात कर रहे हैं मेट्रो एरिया रैंकिंग। Now let's look at the bigger picture, the metro area list. This is where the number get huge. ठीक है, यहां नंबर आपको थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे। Toronto metro area, 6.49 million people. This include Mississauga, Brampton, Scarborough, Markham and more. तो ये सारी कंबाइन करके हम 6.49 मिलियन के नंबर पे आते हैं। मॉन्ट्रियल मेट्रो एरिया 4.37 मिलियन। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है, बहुत ज्यादा अच्छा कल्चर है, रिच कल्चर है, राइट। तो वेरी नाइस एज वेल, पर वहां पे फ्रेंच बोली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वैंकूवर मेट्रो एरिया, 2.7 मिलियन गिव एंड टेक, वेरी एक्सपेंसिव फॉर हाउसिंग बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस टू लिव। हाउसिंग अभी भी वहां पे काफी महंगी है, रहाइश ओवरऑल चीजें महंगी हैं, लेकिन इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस टू लिव। उसके बाद जी अगर हम बात करते हैं नंबर 4 ऑन द मेट्रो एरिया रैंकिंग लिस्ट, वो है जी कैलगरी मेट्रो एरिया। 1.6 मिलियन, लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ऑयल एंड गैस प्लस अफोर्डेबल हाउसिंग कंपेयर टू वैंकूवर और टोरंटो। अगेन अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग देख रहे हैं तो कैलगरी विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि टोरंटो एंड वैंकूवर इज क्वाइट एक्सपेंसिव। फिर अगर हम बात करते हैं
number 5 on the list, that's Edmonton metro area, 1.59 million, a growing city with lots of young families. उसके बाद जी अगर हम बात करते हैं नंबर 6 पे, वो है जी Ottawa, 1.46 million, a bilingual city, half in Ontario and half in Quebec. Again, it all depends, but it's a very nice city. It's a capital as well. फिर अगर हम बात करें नंबर 7 पे, वो है जी Quebec City, around 858,000, a very historic and charming city full of culture. तो यहाँ पे आपको different cultures नजर आएंगे. हिस्टोरिकल है, पुराना शहर यानी कि पुरानी सिटी है, तो काफी कुछ है यहाँ पे करने के लिए. विनिपेग की अगर हम बात करें तो वो है जी 857,000, स्ट्रॉन्ग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो विनिपेग इटसेल्फ इज अ वेरी नाइस एरिया एज वेल. उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 9 पे, वो है जी हैमिल्टन, 793,000, फेमस फॉर स्टील. हैमिल्टन को स्टील टाउन बोला जाता है, एंड नाउ ग्रोइंग एज पार्ट ऑफ ग्रेटर टोरंटो. तो स्टील्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैमिल्टन में है. वहां की इकोनॉमी भी अगर आप देखें तो काफी जॉब्स वगैरह आपको इन फील्ड्स वगैरह में समटाइम्स मिलती रहती हैं. अगले नंबर पे जो लिस्ट हमारे पास है, लास्ट इन द लिस्ट, वो है जी किचनर वाटरलू, 599,000, नोन एज कैनेडा टेक हब. इसको टेक हब भी कहते हैं, विद मैनी स्टार्टअप्स एंड यूनिवर्सिटीज. यहाँ पे इस रीजन में आपके पास काफी सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं और बहुत ही अमेजिंग लोकेशंस हैं. 401 से अगर आप जाते हैं, मिसिसागा से गिव एंड टेक 45-50 मिनट ये फर्दर वेस्ट है. So when we look at metro areas, Vancouver jumps into the top 3. ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेट्रो एरियाज की तो Vancouver top 3 में आता है, while Ottawa become even bigger because Gentuni is included. तो ये एक Ottawa का पार्ट है, वो भी इसके साथ included है. Now what do these number actually means? ये नंबर आप लोगों के लिए क्यों इतने अहम हो सकते हैं? टोरंटो is still king. टोरंटो जो है वो नंबर 1 पे है. As you know, no matter how you can count it, Toronto is Canada's largest city by far. Montreal is strong at number 2, and it's also much more affordable than Toronto or Vancouver. Vancouver surprises many people. The city itself is small, but the metro area is huge, and that's where most people live. फिर हम बात कर लेते हैं कैलगरी, एडमिंटन. बोथ आर बूमिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी जॉब्स एंड लोअर हाउसिंग प्राइसेस कंपेयर टू टोरंटो एंड वैंकूवर. उसके बाद अगर हम बात करते हैं Ottawa, shows how two provinces can share one capital region, English and French together. And cities like Hamilton, Winnipeg and Kitchener are also rising, each with their own special role. तो guys, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर की है, बाकी आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करें. कोई फर्दर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, you can message me, you can call me. Why this matters? So why you should care about these ranking? Well, population growth often tell you about opportunities. बहुत ही important है. More people means more jobs, more businesses and more real estate demand. Supply and demand जिस तरह काम करती है, तो ऐसे ही more people means more jobs, more businesses, more real estate demand. But it can also mean more traffic, higher prices and housing challenges. ये भी important है कि ट्रैफिक जिस तरह टोरंटो सराउंडिंग्स में आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हो गई है. Investors, students and families all look at these numbers before choosing where to live. It's very important to check, especially in today's market, कि आपका next move कहाँ होना चाहिए. For example, if you are looking for affordability, Calgary or Winnipeg may be better than Vancouver or Toronto. If you want culture and history, Montreal or Quebec City are amazing choices. Again, it all depends आपको क्या चीज पसंद है. So those are the top Canadian cities rank in 2025. Each city has its own strength and challenges, but together they make Canada one of the most diverse and exciting countries in the world. दोस्तों, Canada still it's an amazing country. उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज की जो ब्रेकडाउन थी वो पसंद आई होगी. कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस रिसर्च एज वेल. ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है. यू कैन गिव मी अ कॉल, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम.
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया। ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।